हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हमने जो जीटीयू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE, उसका नया सेगमेंट जो है वो चालू किया है, जिसमें हम अभी एसी सर्किट का जो चैप्टर है उसके बारे में देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एसी सर्किट का जो पार्ट 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है, जो डिफरेंट टर्म्स है, उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्म दी हुई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको हमें डिफाइन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और वी कैन से अल्टरनेटिंग वोल्टेज के वेवफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उसकी जो वैल्यूज़ है वो हमें डिफरेंट दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T1, T2, T3, T4, T5, T6, that is a different instant, different time interval, और दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो यहाँ पे टाइम इंस्टेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स कि T1, T2, T3। तो हम देख सकते हैं कि T1 पे वोल्टेज की वैल्यू 2.5 वोल्ट है, T2 पे 5.1 वोल्ट है एंड T3 पे 8.9 वोल्ट जितनी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है। तो यहाँ पे T1 पे जो 2.5 वोल्ट है और बेसिकली हम T4 की बात करें तो वहाँ पे 2.3 वोल्ट माइनस हमें मिल रहा है। तो दिस आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF एट द इंस्टेंट T1 एंड T4 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वेव फॉर्म है उसके पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हमें उसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी, दैट इज आवर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे है वेव फॉर्म। सो व्हाट इज़ वेव फॉर्म, हम वेव फॉर्म किसको बोल सकते हैं। हमने देखा है कि हम जो एक्स एंड वाई एक्सिस पे अगर हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वेव फॉर्म जो हमने आगे देखा था उस तरह से वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो उसको हम बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज में वेव फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे वेव फॉर्म की अगर हमें स्पेसिफिक डेफिनेशन देनी है तो हम किस तरह के दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेम वेव फॉर्म जो है, सेम अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो द ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, here we can say the graph of instantaneous value of an alternating quantity plotted against the time, that is called waveform। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर डिफरेंट इंस्टेंट पे जो वोल्टेज की वैल्यूज़ है वो भी डिफरेंट है, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट है वो वी कैन से पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो है वोल्टेज की, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ को हम वेवफॉर्म बोल सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो डेफिनेशन नंबर 3 आपको दी हुई है साइकिल। सो व्हाट इज साइकिल, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ईच रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। दैट मीन्स कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की जो रिपीटेशन होगी उसको हम यहाँ पे साइकिल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसकी पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू, देन आफ्टर नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे हमें मिल रही है। तो इसका यहाँ से हम देखें तो रिपीटेशन होगा। तो ये जो रिपीटेशन होता है वहाँ तक का जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसको हम साइकिल बोल सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1 साइकिल कंप्लीटेड है वो दिखाया हुआ है कि पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ पे नेगेटिव 0 तक पहुँचेगा, दैट इज अवर 1 साइकिल। सो व्हेन एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी गोज थ्रू अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज और गोज थ्रू 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, इट इज सेड टू हैव अ कंप्लीट 1 साइकिल। यहाँ पे भी उसकी दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो कंप्लीट उसका जो कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ जो है उसके थ्रू वो जाए या 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज वो जाए तो उसको हम पर्टिकुलरली एक साइकिल की तरह डिफाइन करेंगे।
उसके बाद डेफिनेशन नंबर 4 है टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। दैट मीन्स जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम को हम टाइम पीरियड के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली थीटा इज इक्वल टू 0 से 360 डिग्री तक एक कंप्लीट साइकिल हो रही है। तो इस कंप्लीट साइकिल को और इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम टाइम पीरियड यहाँ पे बोलते हैं और उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। सो हियर आफ्टर एवरी टी सेकेंड द साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रिपीट्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे टी सेकेंड तक का टाइम है, आफ्टर एवरी टी सेकेंड वो यहाँ इस इंटरवल और थीटा इज इक्वल टू 360 के बाद अगर हम आगे बढ़े तो वहाँ से जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो रिपीट होना चालू हो जाती है। सो पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको यहाँ पे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। उसके बाद की डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पर सेकेंड इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है एक सेकंड में जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसको उसकी कितनी साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हुई है उस नंबर ऑफ साइकिल को हम उसकी फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हमारा हाउस होल्ड सिंगल फेज सप्लाई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। उसका मतलब क्या होगा कि वो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक सेकेंड में 50 साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे उसका मेज़र हम साइकिल पर सेकेंड में डिफाइन करेंगे और उसका यूनिट जो है उसको हम हर्ट्ज से भी जानते हैं। अगर उसका इक्वेशन देखें तो उसका इक्वेशन हमें मिलेगा T इज इक्वल टू 1/f और वी कैन से F इज इक्वल टू 1/T। सो दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे 6 डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। सो फ्रेंड्स एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के ड्यूरेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अटेन करेगी उसको हम उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी पीक वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू के डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे जो पीक पॉइंट है वो वी पीक और वी मैक्स हम बोलते हैं, उसको एम्पलीट्यूड भी हम बोल सकते हैं। सेम वे नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो नेगेटिव में पीक वैल्यू जो है जो हमें मिलेगी। सो यहाँ पे द एम्पलीट्यूड ऑल्सो कॉल्ड पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो 7th डेफिनेशन है पिक टू पिक वैल्यू। सो व्हाट इज पिक टू पिक वैल्यू? अगर हम यहाँ पे देखें तो द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फ्रॉम इट्स पॉजिटिव पिक टू नेगेटिव पिक इज कॉल्ड इट्स पिक टू पिक वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो पिक वैल्यू है एंड देन नेगेटिव हाफ साइकिल की जो पिक वैल्यू है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की पिक वैल्यू से नेगेटिव हाफ साइकिल की पिक वैल्यू तक की जो वैल्यूज हमें मिलेगी, दैट मीन्स यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम पिक टू पिक वैल्यू और वीपीपी से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेशन नंबर 8 हमारे पास है फॉर्म फैक्टर। नाउ व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? उसको हम के सफिक्स ऐप से डिफाइन करेंगे। सो उसकी डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। दैट मीन्स जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसकी आरएमएस वैल्यू एंड उसकी जो एवरेज वैल्यू है उसका रेशियो अगर हम कंसिडर करें तो वो हमें फॉर्म फैक्टर देगा। यहाँ पे हम फॉर्म फैक्टर का इक्वेशन देखें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर दैट इज आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। सो फॉर sinusoidal alternating current or voltage, or we can say for sinusoidal alternating quantity, the form factor can be obtained by given equation. Here RMS value of alternating, if we consider alternating current, so at that time RMS value of alternating current that is 0.707 Im and
एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दैट इज 0.637 IM। अगर इसका रेशियो हम ले तो यहाँ पे हमें जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है वो 1.11 मिलेगी। दैट मीन्स अगर हम प्योर सिन्यूसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करें तो वहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है वो हमें 1.11 मिलेगी, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। आगे बढ़े तो यहाँ पे 9th डेफिनेशन हमारे पास है क्रिस्ट और पिक फैक्टर, उसको हम के सफिक्स पी से इंडिकेट करेंगे। उसकी डेफिनेशन हम देखें तो हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो कंसिडर करेंगे तो हमें क्रिस्ट और पिक फैक्टर जो है वो देगा। तो इसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा, पिक फैक्टर के ऑफ पी दैट इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। सो हियर for sinusoidal varying alternating current or voltage, the peak factor can be obtained by Kp that is equal to RMS value divided by average value. So here IM divided by 0.707 IM. So the answer is 1.414. That is the value of peak factor. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो एसी सर्किट में जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी, जो डेफिनेशन थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, BEE सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है और फंडामेंटल जो उनका है वो क्लियर हो सके। और साथ ही में आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबाना ना भूलें। हमारी चैनल की लिंक यहाँ पे आपको दी हुई है, तो उस लिंक से आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन, डिफरेंट जॉब अपडेट्स और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और इसकी PDF मटेरियल के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, जिसके लिंक भी यहाँ पे दी हुई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।